नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 5। कितना देखेंगे? सेट नंबर 5। और दोस्तों ध्यान रखना, ये एसके झा सर का दोस्तों जो वॉल्यूम 2 आया है बिहार एसएससी का, उसमें दोस्तों यहाँ पे सेट नंबर हम लोग 5 लगाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक का रिविजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिविजन नहीं किया तो जाकर फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग खान सर के पूरे सेट का हम लोग रिविजन कर लिए हैं। ज्ञान बिंदु सर के भी दोस्तों यहाँ पे पूरे सेट का हम लोग रिविजन कर लिए हैं। प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 यहाँ पे हम लोग पूरा रिविजन कर लिए हैं। वॉल्यूम 2 भी आपका चल रहा है। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप अगर रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी तरह कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के इस बार इसमें नौकरी लेने का। दोस्तों सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और इसमें दोस्तों जो कितना अच्छा पोस्ट है ये सभी को पता है। इसलिए बोलते हैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके एक सीट हम लोग को यहाँ पे कवर करना है। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, इस सेशन को आप लाइक जरूर करना और एक कमेंट जरूर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन, भारतीय महिला संस्था की स्थापना पूछे तो 1917 में, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पहली अध्यक्ष इसकी कौन बनी थी। तो पहली अध्यक्ष दोस्तों याद रखना एनी बेसेंट बने थे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे सूची दिया है आपको, सूची 1 दिया है वर्ष में और सूची 2 क्या दिया है, घटना के रूप में दिया है। आपको यहाँ पे मिलान करना है। देखिए 1775 में कौन सी घटना हुई थी। तो 1775 में याद रखना ये आपका हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। एक का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1780 है तो 1780 दोस्तों याद रखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा, ठीक है। बी का 3 हो जाएगा। आपका 1824 ईस्वी में कह रहा था, 1824 ईस्वी में आपका क्या हो जाएगा, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या आपका 1838। तो 1838 याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी का 2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, 2 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे विभाजन कब हुआ, 1907 में सूरत में। इसका यहाँ पे पूछ रहा है कि कारण क्या रहा। तो याद रखना बी हो जाएगा ये अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र, क्या यहाँ पे दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वर्ष हुआ था। 4 का राइट आंसर 1921 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा वह कह रहा है कि अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। किसे दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, डी हो जाएगा, तात्या टोपे। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहे कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह याद रखेंगे कब हुआ था। तो 10 मई दोस्तों 1857, यानी कि दोस्तों 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो इस समय यहाँ पे कह रहे कि गवर्नर जनरल दोस्तों जो कौन थे भारत के। तो याद रखेंगे 7 का राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा एक कथन जो है यूरोपीय शक्ति के बारे में सही नहीं है। तो 8 का आंसर ई हो जाएगा। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि मोडी लिपि, यहाँ पे मोडी लिपि का प्रयोग किन के लिए, यहाँ पे दोस्तों किन के लेखों के लिए किया जाता है। याद रखेंगे मोडी लिपि है तो मोडी लिपि राइट आंसर डी हो जाएगा, मराठा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। शिवाजी के अष्टप्रधान, क्या यहाँ पे शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य दोस्तों जो है विदेशी मामलों का देख रेख करता था उसे क्या कहते थे। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सुमंत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिख गुरुओं के संबंध में आपको यहाँ पे विचार करना है कथन पे, ठीक है। 3 कथन आपको दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, बंदा बहादुर को जो है गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य दोस्तों जो है प्रमुख नियुक्त किया था। ये आपका क्या है, बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और रामदास के पक्षपात थे। ये आपका क्या है, सही है, पश्चात थे, ये सही है। गुरु अर्जुन देव कह रहे कि सिखों के उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी, तो ये आपका क्या है, सही है। यानी कि 2, 3 जो है आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या होगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि मुगल चित्रकला कह रहे कि किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, यानी कि चरम सीमा पर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर याद रखना जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि प्राचीन भारत के विद्वानों में साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, देखिए यहाँ पे कह रहे कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, तो पाणिनि दोस्तों जो आपका पुष्यमित्र शुंग से संबंधित, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये आपका सही है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। केवल आपका 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से यहाँ पे संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय का दोस्तों जो व्यापार होता था किस पतन से या बंदरगाह से संचालित होता था, तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ताम्रलिपि से। कहाँ से, ताम्रलिपि, लिप्ति। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका जो है बिहार एसएससी का एसके झा सर का जो अभी नया बुक आया है वॉल्यूम 2, उसमें आज हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 5 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट इसका बना दिए, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग यहाँ पे खान सर के पूरे बुक का रिवीजन कर लिए हैं बिहार एसएससी का, और ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे बुक का रिवीजन कर लिए हैं। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 आपका खत्म हो गया, वॉल्यूम 2 आपका चल रहा है। ध्यान रखना, इन सभी का अगर आप रिवीजन नहीं किए तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। किसी भी तरह दोस्तों कोशिश करके हम लोग को इस बार नौकरी लेना है बिहार एसएससी में, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है इस बार। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे अशोक का यहाँ पे अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह यहाँ पे दोस्तों कौन सा है, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रियदर्शी। क्या होगा ये, प्रियदर्शी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ दोस्तों जो है कहाँ अवस्थित है, तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो सर्वाधिक वन दोस्तों यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, तो 17 का राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा। क्या होगा ये, सी हो जाएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्म पर आपको विचार करना है, ठीक है। चंबल का यहाँ पे सहायक, चंबल दिया है नदी, एक साइड सहायक नदी दिया है और एक साइड मुख्य नदी दिया है। तो चंबल दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि नर्मदा नदी का क्या है, नर्मदा नदी का सहायक नदी है, ये आपका क्या है, बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। और यहाँ पे सोन नदी जो है यमुना नदी का, ये भी गलत है। और मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी का, ये बिल्कुल सही। ऑप्शन यहाँ से केवल 3 हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे परिस्थिति की समुच्चय आवश्यक है। गेहूं की यहाँ पे खेती के लिए, तो याद रखना इसका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए गेहूं की खेती के लिए। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, घटता बढ़ता रहता है। क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि गांधी सागर बांध, क्या यहाँ पे गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो गांधी सागर बांध दोस्तों याद रखना किसका भाग है, तो ये चंबल परियोजना का। किसका, चंबल परियोजना का। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्वार्टज, क्या यहाँ पे क्वार्टज केंद्रित होता है। तो क्वार्टर दोस्तों जो केंद्रित होता है ये किससे होता है, तो 22 का याद रखेंगे, बलवा पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कह रहा है कि तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक समीप कौन सा एक तारा है, तो 23 का राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। और सूर्य दोस्तों एक तारा है, याद रखना।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बिली क्या यहाँ पे बिली क्या है। तो बिली दोस्तों जो है ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। किस महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम वहाँ पे नहीं है। तो याद रखेंगे 25 का राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, क्या यहाँ पे समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों जो है अनुच्छेद आपको बताना है। तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा ये 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे, समानता का अधिकार है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्दिष्ट करता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर 27 का क्या होगा, सी हो जाएगा। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। और सुन ध्यान रखना, जिस समय संविधान बना था या लागू हुआ था तो याद रखना उस समय पंचायती राज नहीं जोड़ा गया था और नगर पालिका को भी नहीं जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन आपका दोस्तों अधिनियम 1992 के तहत 1993 में पंचायत राज को जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे भी 1993 में जोड़ा गया था। दोनों को याद रखना, 73वां आपका पंचायती राज हो जाएगा, 74वां नगर पालिका हो जाएगा। तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। कौन एक भारत का संविधान का अभिरक्षक है। तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार। तो क्या होता है इसमें, तो ये आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और यहाँ पे कह रहा है कि उसके द्वारा हटाई जा सकती भी है सरकार को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था में कह रहा है कि शासन प्रणाली की संरचना क्या है। पंचायती राज व्यवस्था में यहाँ पे शासन प्रणाली आपको बताना है दोस्तों क्या है, तो ये आपका सी हो जाएगा। ग्राम, खंड और जिला क्या है, ये त्रिस्तरीय दोस्तों जो है संरचनाएं होती है, ध्यान रखना। ये ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका जो है प्रखंड, उसके बाद जिला होता है। ठीक है, और त्रिस्तरीय दोस्तों आपसे पूछे कि पंचायती स्तरीय त्रिस्तरीय वाला कौन दिया पंचायती राज, तो याद रखना दोस्तों ये बलवंत राय मेहता दिया था 1957 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह दोस्तों जो है यह एक प्रयोग है। यह किसका प्रयोग है, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये लोकतंत्रवादी का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। भारत में वित्त आयोग का यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी होगा। और ध्यान रखना वित्त आयोग का गठन पूछे कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना 280 अनुच्छेद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दोस्तों जो है विषयक प्रावधान है। दल बदल है, तो दल बदल दोस्तों जो है किस अनुसूची में है, तो 33 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक विशेष उपबंध है। तो ये दोस्तों जो है किस अनुसूची में है, तो 34 का राइट आंसर याद रखना, ये 5वीं अनुसूची। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय का दोस्तों जो है वेतन और भत्ता जो दिया जाता है ये कहाँ से दिया जाता है, तो याद रखना 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य के समेकित निधि से। देखिए उच्च न्यायालय कहाँ होता है, राज्य में होता है। ठीक है, ये दोस्तों राज्य का रहेगा तो राज्य से ही दिया जाता है, राज्य के समेकित निधि से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का दोस्तों यहाँ पे सारत्व माना गया था। किस पंचवर्षीय योजना में, 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कह रहा है कि आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए और जनता पार्टी भी चुनी गई थी उसमें। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 5वीं। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डैश भारत में सभी यहाँ पे औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का चिन्ह है। कौन दोस्तों यहाँ पे जो है सभी उत्पादों के यहाँ पे गुणवत्ता के चिन्ह के लिए लगाया जाता है, तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका ISI हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर दोस्तों याद रखना 2011 के जनगणना के अनुसार ये आपका 74.04 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना, बार बार बोलते हैं आप लोगों के कि दोस्तों 2011 के जनगणना को आप अच्छे से याद रखिए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों जब भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी रिलेटेड से, याद रखना ये 2011 के जनगणना के आधार पर ही पूछेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सामान्यतः वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध है। आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध है, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाल ही में कह रहा है कि प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना, क्या है, पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है। पर्वत धारा योजना दोस्तों याद रखना किस राज्य से संबंधित, ये हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रज प्रहार, क्या पे ब्रज प्रहार किन दो देशों के बीच यहाँ पे की जाने वाली थल सेना का अभ्यास है। तो ब्रज प्रहार दोस्तों जो है ये किन दो देश के बीच है, तो याद रखना भारत और अमेरिका। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, शुक्रयान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुक्रयान को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो शुक्रयान, चंद्रयान आप लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, शुक्रयान है। तो शुक्रयान दोस्तों 43 का बी हो जाएगा, ये 2024 तक। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। और ध्यान रखना आगामी खेल से संबंधित क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है कि कौन सी टूर्नामेंट कब होगा और कहाँ पे होगा, ये आपसे पूछा जाएगा आगे का, यानी कि 2024 और 2025-26 जब भी हो आगे का, तो याद रखना इस चीज़ को भी। तो दोस्तों यहाँ पे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 44 का राइट आंसर याद रखना ये भारत में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, संसद ने सीजेआई सहित सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पे न्यायाधीशों की यहाँ पे संख्या 31 से दोस्तों बढ़ाने की संबंध में कानून पारित किया। ये कितना दोस्तों यहाँ पे बढ़ाने की किया है, तो याद रखना ये 34 करने की यहाँ पे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को दोस्तों जो पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय भाषा में द्रविड़ मूल की भाषा एक नहीं है। कौन एक द्रविड़ मूल की भाषा नहीं है, तो 47 का आपको बताना है, तो ये आपका डी हो जाएगा। मराठी भाषा दोस्तों द्रविड़ मूल की भाषा नहीं है, एक प्रकार से साउथ की भाषा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि कौन सी पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल यहाँ पे मानी जाती है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है, याद रखना 48 का राइट आंसर ये आनंद मठ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फिजी, क्या यहाँ पे फिजी की यहाँ पे राजधानी कौन सी है। फिजी का राजधानी दोस्तों याद रखना क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सुआ। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, रियाल, क्या यहाँ पे रियाल मुद्रा दोस्तों जो है किस देश की है। याद रखना दोस्तों आपको देश, राजधानी और मुद्रा से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे रियाल दोस्तों जो है कहाँ का मुद्रा हो जाएगा, तो याद रखना सऊदी अरब। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दबाव गुना क्षेत्रफल, क्या यहाँ पे दबाव गुना क्षेत्रफल, तो दबाव गुना क्षेत्रफल बराबर थ्रस्ट होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है, तो यहाँ पे 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो याद रखना यहाँ पे जो है दोस्तों आपको क्या दे दिया है, आवृत्ति दे दिया है, तरंगदैर्घ्य दे दिया है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं। तो भी बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। तो एन दोस्तों यहाँ पे कितना है, 50 गुना आपका 4, यानी कि कितना हो गया, ये 200 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या कर रहा है कि दूरी कितना तय कर सकता है, ये 3 सेकंड, ये 1 सेकंड में निकला, तो 3 सेकंड में 2 तिया 6। ऑप्शन देख लीजिए बी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में डैश होगा। तो भारी द्रव्यमान में दोस्तों जो है ये अधिक संवेग होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जब कह रहा है कि बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, तो बुलेट की दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है बंदूक से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण
त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। त्वरण के मान को दोस्तों जो है प्रभावित नहीं करता है कौन? तो याद रखना ये पृथ्वी का आकार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, जब एक प्रकाश का है कि बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? जब हम प्रकाश के दोस्तों यहाँ पे बल्ब स्विच ऑन करते हैं उसका तो क्या होता है? तो 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा ये? इसके अंदर फिलामेंट या तार गर्म होता है और चमक उठता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा क्या होगा? तो बताए हैं ये क्वेश्चन, तो आधा जब करेगा तो दोस्तों ये दुगुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यदि कह रहा है कि अनुप्रयुक्त, क्या यहाँ पे अनुप्रयुक्त बल की दिशा, वस्तु की गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? एक दूसरे के दोस्तों जो लंबवत होगा तो ये आपका कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग डेली 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में सेट लगाते हैं। कितने बजे? 4 बजे इवनिंग में। अब तक दोस्तों यहाँ पे हम लोग खान सर के पूरे बुक का रिविजन कर लिए हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे बुक का रिवीजन कर लिए हैं और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम आपका जो 1 है वो आपका खत्म हो गया। वॉल्यूम 2 में आपका जो है 14 सेट हम लोग देख चुके हैं। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? लेंस बनाने में हम लोग किसका उपयोग नहीं कर सकते? ऑप्शन बताना है। ये 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मिट्टी का। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो विचलन कोण दोस्तों सबसे जो कम होता है तो ये लाल रंग का होता है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो बैंगनी रंग का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का यहाँ पे एक उदाहरण बताना है आपको। 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है क्या कहलाता है? किसी चुंबक का यहाँ पे कह रहा है कि वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो 62 का राइट आंसर उत्तर ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे धनायन है? धनायन दोस्तों यहाँ पे कौन है? तो धनायन एक अमोनिया दोस्तों जो है धनायन है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अम्लीय है? कौन एक प्रकृति में दोस्तों जो है आपका अम्लीय है? तो ये आपका सभी विकल्प, टमाटर भी, नींबू का रस भी और यहाँ पे नारंगी भी। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ये सभी विकल्प जो है अम्लीय प्रकृति के हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्न में से कौन सा गुण धर्म यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त सारणी में समूह ग्रुप से नीचे जाने पर समान बना रहता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है आपका 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का सी हो जाएगा, संयोजकता। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन का नहीं है पदार्थ? यहाँ पे ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो ऊर्ध्वपातन दोस्तों क्या होता है? सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहना है आपको कि ऊर्ध्वपातन यहाँ पे चुनना है कौन नहीं है एक उदाहरण। तो यहाँ पे 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सोडियम सल्फेट दोस्तों जो है आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, और याद रखेंगे अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और कपूर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग यहाँ पे कार्य के प्लास्टिक में किया जाता है? किसका प्रयोग यहाँ पे प्लास्टिक में किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि सोडा या टाका बोलते हैं इसी को, का मिश्र धातु क्या क्या है? तो सोल्डर है, सोडा नहीं है, सोल्डर का और टाका का यहाँ पे कार्य कि मिश्र धातु क्या है? 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये टीन और शीशा होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके कार्य कि निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? कार्बन के उपयोग करके तो किसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो याद रखना ये सोडियम को। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और सोडियम दोस्तों याद रखना ये बहुत ही मुलायम धातु होता है और इसे दोस्तों ध्यान रखना केरोसिन के तेल में रखा जाता है और इसे चाकू से काटा भी जा सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेडियो धर्मिता का कार्य कि खोज किसने किया? रेडियो धर्मिता का दोस्तों जो खोज किया है तो याद रखना ये आपका हेनरी बेक्यूरेल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साधारण नमक का आणविक भार कार्य कि लगभग कितना होता है? साधारण नमक NaCl का दोस्तों जो है आपका लगभग भार जो है कितना हो जाएगा? 71 का राइट आंसर आपका 58 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन का तत्व नहीं है, कौन एक बॉर्डर लाइन का तत्व नहीं है, तो 72 का सी हो जाएगा, ये विस्मित दोस्तों बॉर्डर लाइन का तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य के उस विटामिन का नाम बताइए जिसके कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है, जिसके कमी से अत्यधिक खून दोस्तों जो है बहने लगता है। 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन के, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, यानी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम का खोज किसने किया, तो 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, सर रोनाल्ड रॉस हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे HIV के निदान के लिए परीक्षण किया जाता है, तो HIV के निदान के लिए जो है परीक्षण जो किया जाता है, तो 75 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य के किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है, कोशिकाएं दोस्तों जो आपका मृत होती है किस यहाँ पे ऊतक में, तो यहाँ पे 76 का राइट आंसर आपका एस्ट्रेलेकाइमा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य के डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है, कौन दोस्तों एक कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ये तीनों का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का, तो ये तीनों का दोस्तों जो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन एक सहजीवी संबंध दर्शाता है, सहजीवी संबंध को दर्शाता है कौन, तो 79 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपका लाइकेन, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से दोस्तों यहाँ पे पोषण प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, तो इसे दोस्तों जो कहते हैं याद रखना गर्भनाल कहते हैं, क्या गर्भनाल, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ठीक है, PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके फुल सोल्यूशन के साथ PDF मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग मैथ रीजनिंग भी बनाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।